गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। अच्छा सर। हम्म। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। तब तक कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन होने वाले हैं। वैसे भी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ही है हमारे पास। आप कुछ भी हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। तो बच्चों बताओ, कोई डाउट या फिर आगे बढ़े अपन। लास्ट क्लास वैसे काफी इजी थी, है ना? हाँ सर। थोड़ा बहुत कनेक्शन तो है बेटा, जिसने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की। मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको, यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्डिंग भेजी थी लास्ट क्लास की। तो बहुत ज्यादा थोड़ा तो है। वैसे आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चल, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा। कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कि दो एटम आते हैं पास में और बोलते हैं कि क्यों ना हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, उससे दोनों को एडवांटेज हो जाए। तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो फिर बॉन्ड बनाते हैं और फिर दो इलेक्ट्रॉन दोनों के हो जाते हैं। उसको बोलते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इन दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था, हाइटलर एंड लंदन। तो और उसके बाद पॉलिंग एंड स्लेटर ने उसको एक्सपैंड किया था, उसके बारे में और चीजें बताई थी। तो उसके मेन पॉइंट है यहाँ पे बेटा, टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स। एक बार इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन है। 1s1 है, 1s1। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन, 1s2 एक इलेक्ट्रॉन। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो ये 1s1 है बेटा, और ये 1s1 है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग।
आप देखोगे कि हाफ फील्ड है बेटा ये भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ फील्ड वैलेंशियल ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम्स, उसको फिर वहां से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑपोजिट स्पिन आते हैं बेटा, तो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है बेटा। ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। बेटा ऑर्बिटल्स इस तरीके से पास पास में आते हैं और ओवरलैप करते हैं जहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल इन नेचर। जैसे मान लो मैं इनको ओवरलैप करा रहा हूं, बट मुझे पता है यार ये इस डायरेक्शन से आएंगे ना तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, तो इस डायरेक्शन से आएंगे तो कम ओवरलैपिंग होगी, ये मुझे समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी डायरेक्शन से ओवरलैप करूंगा बेटा। तो अगर मैं एक ही डायरेक्शन से ओवरलैप कर रहा हूं जहां से मैक्सिमम ओवरलैपिंग आती है, तो इनकी पोजीशन क्या हो गई बेटा, फिक्स हो गई। बोलो फिक्स हो गई कि नहीं हो गई, बोलो बच्चों। यस। और पोजीशन फिक्स हो गई तो उनका एक डायरेक्शन आ गया। हम ये बोलते हैं बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा अच्छा केमिकल बॉन्ड बनेगा बेटा। ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है बेटा, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला आता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पी डी और एफ जो है वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। इसको समझते हैं बेटा। बेटा जो ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल वाले होते हैं उनकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है। जो नॉन डायरेक्शनल, जैसे एस ऑर्बिटल है बेटा, नॉन डायरेक्शनल है, इसकी ओवरलैपिंग कम अच्छी होती है। इसका मतलब क्या है, चलो। ओवरलैपिंग का मतलब ये दिख रहे हो, इस दोनों हाथ अच्छे से ओवरलैप करते हैं। ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझो, आपके पास एक वॉल है, उस वॉल पे आप मेटल बॉल से थ्रू करके मार रहे हो। ठीक है। और एक आप शार्प नाइफ से मार रहे हो, तो कौन ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, मेटल बॉल और शार्प नाइफ? टॉप में। वाई शार्प नाइफ? क्योंकि वो डायरेक्शनल इन नेचर है। समझ में आया कि नहीं आया? नाइफ का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसीलिए वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। ज्यादा पेनिट्रेट करेगा मतलब ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग करेगा। Similarly, P, D और F, they are directional orbitals, so they will have more overlapping. Since S orbitals are non-directional in nature, they will have less overlapping. बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बोलो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा ये है कि नहीं आ रहा कुछ? यस सर। ओके। अब आता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होती है, इसको सर समझेंगे। यस बेटा बोलिए। सेकंड का बी पॉइंट नहीं समझा। रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट साइन। बेटा अलग अलग साइन के, जैसे एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, ऐसे होगा बेटा। जब दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी बेटा। ओके सर। एनी अदर डाउट? तो हमने देखा कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग जो है उसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ज्यादा होती है। और उसी के नीचे था कोलैटरल ओवरलैपिंग। कोलैटरल ओवरलैपिंग का मतलब होता है साइडवेज ओवरलैप और पैरेलल। इन दोनों को समझेंगे बेटा अलग से, अभी के लिए लिख लो। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड कोलैटरल ओवरलैपिंग मीन। ओके, राइट इट डाउन। लिखते टाइम कोई भी डाउट आए, जस्ट रेज योर हैंड।
हो गया बच्चों? नहीं सर। नहीं सर, एक मिनट। यहाँ पे नाइफ एंड मेटेलिक बॉल, ये एग्जांपल ध्यान में रखें। और ये ओवरलैपिंग समझ लेना इस तरीके से। वन इलेक्ट्रॉन इन वन atom with spin up, one electron in one atom
विद पिन डाउन, है ना? ऐसे होता है। बच्चों कितना हो गया बताओ? सर ऑलमोस्ट हो गया है लास्ट। ऑलराइट, उसके बाद हम बेटा कोएक्सियल ओवरलैपिंग और ये सब समझते हैं क्या होता है। डन। सर वन। ऑलराइट, डन। चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि V जो है दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस समझते हो बेटा? एक्सिस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। टू एटम, दो न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस। जैसे मैं पीजेड और पीजेड को ओवरलैप करा रहा हूं, तो ये तो मेरा पीजेड है बेटा,
एक्सिस क्या होगी? एक्सिस तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? जेड ही है प्लस, ये एक्सिस क्या है बेटा? जी एक्सिस जो हमने लिखी। पी जेड तो जी एक्सिस नहीं होंगे बेटा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे ओवरलैपिंग ऐसी होगी। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड को एक्सियल ओवरलैपिंग। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे बनेगा आपका बॉन्ड, ये है बॉन्ड बेटा। यहाँ पे है बॉन्ड। बोलो बच्चों, कोई डाउट? अब आता है बेटा पी जेड प्लस एस ओवरलैपिंग। तो ये पी जेड है और ये एस है बेटा। इनके बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी? समथिंग लाइक दिस। आप देख रहे हो ये क्या है बेटा? बॉन्ड है। तो ये एस और पी जेड के बीच में। वैसे ही एस प्लस एस भी हो सकता है। इनका तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे ओवरलैपिंग ऐसा होता है। तो ये बॉन्ड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड जो है नॉन डायरेक्शनल होगा, क्योंकि एस और एस के बीच में नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम लिख रहे हैं फैक्ट, सिग्मा बॉन्ड, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा। दो एक्सिस ओवरलैप करती हैं लाइक दिस। अब इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होना चाहिए, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा। ठीक है। एंड हमने देखा कि यार डायरेक्शनल ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा होती है नॉन डायरेक्शनल से। तो सबसे अच्छी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसका ज्यादा होगा बेटा? बोलो, ऊपर जो बताया। कोएक्सियल। क्या बोल रहे हो बेटा? सर पीजेड। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। डायरेक्शनल का ज्यादा होगा नॉन डायरेक्शनल से। तो टीपी का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा किससे? एसपी से। और फिर एसएस का सबसे लास्ट होगा। ये ऑर्डर आएगा। बोले बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? यस। तो लिखना स्टार्ट कर दो बच्चों।
और थोड़ा नीचे लो। हो गया क्या बच्चों? डन। ये यस सर। ऑल राइट, चलो। अच्छा, ये तो हमने देख लिया बेटा।
अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, जैसे जैसे बेटा साइज बढ़ती है ऑर्बिटल की, एज साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है ओवरलैपिंग कम होती जाती है बच्चों, ओवरलैपिंग कम होती जाती है। इसका क्या मतलब है कि वैसे 1s है बेटा, इसकी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी। फिर आता है 1s 2p की, फिर आता है 2p 2p, फिर आता है 2s 2p, फिर आता है 2s 2s। इस तरीके से एस एस तो बाद में ही आएगा, बट जितना कम साइज होगा ना उतना अच्छी ओवरलैपिंग होगी बच्चों। देखो 1s छोटा छोटा है बेटा, ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है। 1s 2p, जितना ज्यादा अच्छा, जितना छोटा ऑर्बिटल होगा ना उतना ही ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा है 2p 2p, दिस इज 2p 2p ओवरलैपिंग, एंड ये मैंने किया है 3p 3p ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है, 3p 3p ओवरलैपिंग जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफ्यूज कम होते हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं वो लेस डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब उतने फैले हुए नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लो मैं जैसे ये ओवरलैप करा रहा हूँ, देखो कितना स्ट्रांग है। यही मैं इनकी साइज बड़ी कर दूं, ऐसे ओवरलैप कराऊं, तो उतना अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होती है बेटा। यहाँ पे क्या है ना, मोर डिफ्यूज्ड है, फैले हुए हैं बेटा। तो ओवरलैपिंग जो है ना यहाँ पे कम हो जाएगी, ये सॉरी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। बोले बच्चों समझ में आया कि नहीं है? यस सर। तो इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। सर पर फिर हाइड्रोजन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है ना। यस बेटा, सिंगल बॉन्ड में सबसे स्ट्रांग बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है। वेरी गुड बेटा आदि, वेरी गुड। तो ये वीकर बॉन्ड होगा और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। चलो लिख लो। सर लेस डिफ्यूज्ड ओवरलैपिंग और मोर डिफ्यूज्ड ओवरलैपिंग का मेरे को समझ में डिफ्यूज का मतलब होता है फैला हुआ। जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मैंने बताया कि यार ये ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, और यही मैं इनकी ओवरलैपिंग कराऊं। किनकी ओवरलैपिंग मतलब साइज में अगर बड़े होंगे ऑर्बिटल्स तो उनकी ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सब फैले हुए रहेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब बलून्स की तरह देखो बेटा, बड़े दो बलून्स की ओवरलैपिंग और छोटे दो बलून्स की ओवरलैपिंग, किसकी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी? छोटे। बस वही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। ओके। सर ये हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी तो सिंगल बॉन्ड के बारे में बात करें। क्या? ओके।
देख लिया बच्चों? हाँ सर। हो गया बच्चों लिख के? हाँ सर। चलो नेक्स्ट जाते हैं। बेटा दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, और एक होता है पाई बॉन्ड। पहले हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं बेटा। सिग्मा बॉन्ड जो है फॉर्म बाई टू एटम्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अलोंग देयर एक्सिस। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। एक्सियल ओवरलैपिंग ये तो बोलते हैं इसको। द ओवरलैपिंग इज नोन एज एक्सियल ओवरलैपिंग। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड हेंस इट इज द स्ट्रॉन्ग। बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में ही ओवरलैपिंग होती है और उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और दो एटम्स के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है बेटा। थर्ड पॉइंट में समझाता हूं आपको। बड़ा ध्यान से देखो। आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूल को? लेट मी जस्ट Yes, sir. वेट। यस। नाउ एज यू कैन सी हियर दैट दिस इज अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है बेटा। देख रहे हो आप सिग्मा बॉन्ड? ये वाला सिग्मा बॉन्ड है कार्बन दो एटम के बीच में। अब देखो मैं, ये क्या करता है ना, रोटेट करता रहता है लाइक दिस। इट जस्ट कीप्स ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड फ्री रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रोटेशन बोलते हैं। ये समझ में आया कि नहीं है? Yes. Yes, sir. तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। देखो ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन आराम से पॉसिबल हो पाता है, तो वहीं लिखा होगा। आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? Yes. और दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है ना? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा? थर्ड वाला सर। हाँ मतलब क्या नहीं समझा, थोड़ा मुझे आइडिया तो दो बेटा। बेटा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पेन है बेटा। इस पेन पे मेरा जो थंब है वो फिक्स है। मैं रोटेट कर पा रहा हूँ, ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दिस इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन। ओके। सर अगर किसी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो रोटेट नहीं करते? उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे बेटा। आराम आराम से करते हैं।
सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या रहते इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना बेटा, जैसे क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है ना, तो वो बॉन्ड ऐसे, जैसे हमने ये दिखा दिया। रुको मैं अभी बताता हूँ। अभी ये लिख लो पहले, फिर बताता हूँ। जब हो जाए तो बता देना। हो गया बच्चों? बोलो बच्चों, हो गया कि नहीं? यस सर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। हाइड्रोजन का है 1s1। इसका वैलेंस शेल होता है 2s2 2p5। आपको याद आ रहा है, अपन ने किया था फाउंडेशन बेसिक में। तो इसमें क्या है ना, 2p5 बेटा ऐसे है, 1s1 ऐसे है। ये हाफ फिल्ड वैलेंस शेल है, वैलेंस ऑर्बिटल, और ये भी ऐसे। तो ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये 1s एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, प्लस ये p वाला ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ओवरलैप करते हैं, लाइक दिस। ये हो गई बेटा ओवरलैपिंग। समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ओवरलैपिंग बोलते हैं, जो इनके बीच में हो रही है एफ और एच। तो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ये जो ओवरलैपिंग जहां पे हो रही है ना,
वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब यहाँ पे होता है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, हेंस इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, एफ और एफ। तो एफ क्या है, 2s2 2p5। यहाँ पे भी 2s2 2p5। ये एक एक ऑर्बिटल होगा बेटा दोनों के अंदर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, जैसे ऊपर दिखाया था ना वैसे ही। तो यहाँ पे एफ और एफ बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे एच और एफ बॉन्ड बन जाएगा। ये हुआ सिग्मा, या सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा इसको, सिंगल बॉन्ड भी बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड जो है तो वो कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एस पी ओवरलैपिंग। यहाँ पे हो रही है बेटा पी पी ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग तो ऊपर ही बता दी थी। समझ में आया बच्चों, बोलो। Yes, sir. राइट इट डाउन। हो गया बच्चों। यस सर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं आप।
बच्चों ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ में आ रहा है? यस सर। यस। नेक्स्ट आता है बच्चों पाई बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड्स। देखते हैं बेटा कैसे होता है। पहले एक बार ये क्लाउड बना लो, अगर बनाना हो तो रील देख लो एक बार, फिर अपन कुछ ड्राइंग्स करेंगे बच्चों। सर थोड़ा ऊपर आप लोग। यस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कि ये लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको अभी तक सब समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? यस। मुझे पता है आप इंटेलिजेंट तो हो यार, है ना? और ये वाला पार्ट तो इजी है। चलो, अब मुझे पता है मैंने क्या बोला कि Z जो है वो क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बट मैं क्या कर रहा हूं बेटा, px प्लस px कर रहा हूं। मतलब px कैसे होगा बेटा, अगर Z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ऐसे, तो px विल बी समथिंग लाइक दिस। ये होगा px बेटा। बोलो बच्चों, px ऐसे होगा। तो ये दोनों ओवरलैप कैसे करेंगे, थोड़ा सा बेटा इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। इसे कहते हैं बेटा पैरेलल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। ऐसे सर लेटरल तो ओवरलैपिंग एक ही बात है बेटा। सर तो ये डबल बॉन्ड बनेगा क्या? यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा आपका। कैसे बनेगा इसको, अगर इसको अपन ऐसे बनाए तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका ऐसा बनेगा। ये पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है थोड़ा ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा लेटरल ओवरलैप। ऑल राइट। सर तो पाई बॉन्ड में क्या डबल बॉन्ड बनेगा क्या? अब यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे डबल बॉन्ड होता है ना,
डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ऐसे रहता है। सर पर पाई में तो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, वो किससे आएगा? नहीं नहीं, वो देख, अरे वो ऐसा नहीं है बेटा, वो ऐसे लगता है बट वो एक ही बॉन्ड है। ओके। 1 सिग्मा + 2 पाई, ऐसा होता है ट्रिपल। ठीक है, राइट इट डाउन। जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें ऐसा होता है। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई।
हो गया। Yes, sir. यस सर। चलो Yes. O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है उसमें 2s2 2p4 रहता है। तो यहाँ पे 2p4 कैसे रहेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हमने देखा था कि यार ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और इसके पास दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हैं, दोनों के पास। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि दोनों पी ही ऑर्बिटल है। लेट्स से एक pz है और एक px है, ऐसे। तो मैंने क्या बनाया बेटा, पहले तो pz बनाया, ये है pz, ये है pz, और दूसरा है px, ये px है बेटा, ये px है। तो क्या होता है कि ओवरलैपिंग इनके बीच में भी होती है और इनके बीच में भी होती है, देखो ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैं अगर ओवरलैपिंग बनाऊं, एक ओवरलैपिंग बेटा ऐसे होती है, इससे क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बोलो बच्चों। इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और एक ओवरलैपिंग ऐसे भी होती है, ये होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास क्या है ना, एक सिग्मा प्लस एक पाई, एक सिग्मा प्लस एक पाई, ऐसे बनेगा यहाँ पे आपके पास O2 के साथ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, ऐसे कुछ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बोलो। Yes, sir. यस तो सर। आपका किस तरीके से दिखाई दे रहा है? तो मैं आपको और एक और डायग्राम दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से हो रहा है बेटा, पाई बॉन्ड इस तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से, ठीक है, आप लिखो बेटा इसको। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, राइट इट डाउन।
डन बच्चों। यस सर। ऑल राइट। अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बच्चों। क्या स्टेटमेंट है? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है बेटा पाई बॉन्ड से, बिकॉज को एक्सियल ओवरलैपिंग इज बेटर देन लेटरल ओवरलैप। यहां पे क्या है ना, ये है ना वीक ओवरलैपिंग होती है ये वाली, क्योंकि ऐसे आप ओवरलैप कर रहे हो, देखो ऐसे आप ओवरलैप कर रहे हो, तो इसमें आपका थोड़ा एफर्ट जाएगा बेटा, उतना ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा। एक आप ऐसे ओवरलैप कर रहे हो, हैंडशेक ऐसे कर रहे हो बेटा, दिस इज बेटर ओवरलैप। और एक आप हैंडशेक इस तरीके से कर रहे हो, ऑब्वियसली है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा, ज्यादा अच्छी होती है। तो ये वीक होता है और ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। आया कि नहीं आया समझ में बेटा? गोल्डन पॉइंट है बेटा ये। राइट इट डाउन। हो गया बच्चों, लिख लिया? हाँ सर।
अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमने बताया था, जैसा कि हमने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, सिमिलरली हम बता रहे हैं यहां पे कि पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट। चलो मैं आपको पाई बॉन्ड दिखाता हूं बेटा। ये दिखाई दे रहा है बेटा? ऐसा होता है पाई बॉन्ड। दिस इज योर पाई बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं है? तो इस पाई बॉन्ड को क्या हम रोटेट कर सकते हैं बेटा? अगर अपन इसे घुमाएंगे तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? बोलो। तो इसका मतलब फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अरे आगे तो नहीं है, बोलो यार। नहीं है, नहीं है। नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस टूट जाएगा बॉन्ड, इसलिए। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। ऑल राइट, राइट इट डाउन बच्चों। एंड ये लिखने के बाद बेटा आप ब्रेक ले लो 7:50 तक। करो ये वाला क्वेश्चन। ये वाले प्रॉब्लम्स करो बच्चों, है ना?
फर्स्ट वाला क्या आएगा बच्चों? सर डी ये अपने आएगा। लिखा है बी आएगा ना, बी। बी लिख डी पाया डी। था बेटा? पीपी डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल पहले आता है और नॉन डायरेक्शनल बाद में आता है। इसमें बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस 2 पाई, इसमें एक सिग्मा, और इसमें एक सिग्मा प्लस 2 पाई। तो मेरे पास टोटल कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा प्लस 4 पाई। बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने लास्ट क्लास में बनाया था बच्चों, याद है आपको? कुछ ऐसे होता है हाँ बेटा। सर। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला, पाई बॉन्ड्स नहीं। देखो यहाँ पे है कितने पाई बॉन्ड्स? 3 पाई बॉन्ड्स हैं, बट एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वन बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है। सर ये हो सिग्मा जाएगा। क्या 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 सिग्मा बोल रहे हो बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। वही होता है बेटा। जैसे मैं 1 पाई बॉन्ड लिखूं, तो उसका मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। उसको ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं 1 सिग्मा बॉन्ड लिखूं, तो उसका मतलब होता है 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस। राइट इट डाउन। इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 1 1 1 1 1। कितने हो गए बेटा? 7 पाई बॉन्ड। राइट इट डाउन बच्चों। हो गया बच्चों? सर वन। बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे होता है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ। 3 बॉन्ड होंगे तो उतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। एंड ये भी लिख लो बेटा, बॉन्ड एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? बोलो। बोलो बेटा। यस सर।
चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करो। सर ये मल्टीपल करेक्ट है क्या? सिंगल करेक्ट है बेटा। ये तीनों करो बच्चों। हो गया बच्चों। हाँ सर। तो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी बेटा? इथाइन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ऊपर ऊपर ही लिखा है बेटा। देखो ऊपर ही लिखा हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब बॉन्ड एनर्जी ड्यूरिंग पायरोलिसिस ऑफ एल्कीन, मतलब इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ एल्कीन। उसमें लिखा हुआ है कि सीसी बॉन्ड ब्रेक्स फास्टर। इसका मतलब क्या है? सीसी बॉन्ड इज वीकर। कैन वी से दैट? यस सर। बस। वीकर का मतलब क्या? बॉन्ड एनर्जी कम है। अब ये बताओ मुझे, हाउ मेनी सी एच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? देखो
हर जगह कार्बन की वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी लाइक दिस। कितने हो गए? 4 और 4 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आया समझ में? सर बैलेंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी मतलब। मतलब टेट्रा वैलेंसी है ना कार्बन की। तो यहाँ हाँ पे आप देखो कि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो चौथा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का होगा। सर, पर कार्बन या हाइड्रोजन कैसे समझ में आता है? वो आपको आपको मैंने बताया ना कि जैसे यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही होगा बेटा। ओके। जैसे यहाँ पे क्या है ना, ऐसे है बेटा, जैसे बेंजीन में होता था। तो यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन के 3 बॉन्ड आ गए बेटा। तो हर कार्बन पे 3 बॉन्ड आ गए, चौथा बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये आपको ध्यान में रखना। ओके। बेटा ये आपको करने हैं दोनों। पहले ऊपर वाले नोट डाउन कर लो, फिर नीचे वाले कर लो। सर थोड़ा ऊपर जाना। ऑल राइट। हो गया सर।
करें क्या बच्चों सॉल्व? बेटा आपको F2 का बताया था, याद हो तो? F2 के अंदर 2p ओवरलैपिंग होती है। तो F2 के नीचे ही Cl2 आता है और Br2 आता है, तो यहाँ पे Pp ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे SS ओवरलैपिंग होगी। ये मैंने बताया था SP ओवरलैपिंग। यहाँ पे 3p ओवरलैपिंग, यहाँ पे 4p ओवरलैपिंग। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ सर। दूसरा वाला क्या है बेटा? इथेन का स्ट्रक्चर आपको याद है, अपन ने बनाया था लास्ट क्लास में। कुछ ऐसा होता है बेटा। तो पाई बॉन्ड नहीं होता बेटा, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देर आर 7 सिग्मा बॉन्ड्स, यस बेटा 7 सिग्मा बॉन्ड्स। वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज, नहीं बेटा पाई बॉन्ड बनता है उससे। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फ्री रोटेटेड, सिग्मा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। मैंने आपको बताया भी था। आया कि नहीं आया बोलो समझ में?
अच्छा। जो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल नेचर, यस बेटा ये होता है। देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ये भी सही है बेटा, लिखवाया हुआ था। द बॉन्ड बिटवीन एच एफ इज ड्यू टू sp ओवरलैपिंग, ये भी लिखवाया हुआ है। फ्री रोटेशन नहीं पॉसिबल है पाई बॉन्ड के अराउंड, ये भी लिखवाया हुआ है। सारे के सारे सही स्टेटमेंट हैं बच्चों। बोलो कोई डाउट है क्या? ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। हो गया क्या बच्चों?
Yes, sir. In N2, two bonds are formed by sideways overlapping. Yes बेटा, दो पाई बॉन्ड होते हैं ना N2 में. N2 में ऐसे रहता है 1 सिग्मा प्लस 2 पाई. दो पाई का मतलब दो साइडवेज ओवरलैपिंग. तो ये सही है बेटा. फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड. यस, ये भी सही है. इन O2 नो बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज. नहीं बेटा, O2 में एक पाई बॉन्ड होता है. तो ये तो गलत लिखा हुआ. पाई बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म इन HCl इज ड्यू टू sp ओवरलैपिंग. यस बेटा, HF में sp होती है तो इसमें भी sp होती है बेटा. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ. यस, ये अपने लिखवाया हुआ था. कितने स्टेटमेंट सही है बेटा? 4. बोलो बच्चों, कोई डाउट है क्या? ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आपको बोलो. हाँ सर. हाँ, सर. इजी था ये भी बेटा, है ना? इतना मुश्किल नहीं था. हाँ सर. तो हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया है. हम यही वाइंड अप करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कर लिए हैं, पूरी थ्योरी भी हो गई है, कुछ छूटा नहीं है. तो बहुत छोटा चैप्टर था ये. यस बेटा, बोलिए श्राव्य. सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड डीएनई रीजन. बेटा HF जो है उसके अंदर sp ओवरलैपिंग होती है. यस सर. तो F के नीचे ही Cl आता है बेटा. F और Cl एक ग्रुप में है तो वहां पे भी बेटा sp ओवरलैपिंग ही होती है, सेम ही होता है HF के जैसा ही. ठीक है और सर ये वाला. बेटा, वो तो लिखवाया हुआ है ना. ओके सर. ठीक है, और कोई डाउट बच्चों? हाँ सर. वाइंड अप करें क्या हम? ऑल राइट देन, बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. ओके सर. बाय सर. थैंक यू. सर